हाँ जी, नमस्कार बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपने चैनल के ऊपर वेव ऑप्टिक्स की बोर्ड की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करके है, जिसमें हमने 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन अपलोड करते जा रहे हैं। अभी तक हमने 5 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप ध्यान से उनको देख सकते हो। पहले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने एमसीक्यू डालने हैं थोड़े से, हाउ टू अटेम्प्ट 1 मार्क क्वेश्चंस इन पंजाब बोर्ड स्कूल, पंजाब स्कूल बोर्ड एग्जाम हो या सीबीएसई का हो। 1 मार्क क्वेश्चन जो सिंपल होते हैं, जिनमें 1 ऑप्शन करेक्ट होता है, तो सभी क्वेश्चन तो नहीं डालने, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं, आप देख ले सकते हैं उनको सैंपल के हिसाब से, जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। सेकेंड लेक्चर के अंदर थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाए हैं इंटरफेरेंस के। ठीक है, अभी और डालेंगे वीडियोस। अभी उसके बाद हमने फिर 5 मार्क्स की डेरिवेशन, जो बच्चों को काफी मुश्किल लगती हैं, इंटरफेरेंस की, डायफ्रैक्शन की, पोलराइजेशन या हाइकन थ्योरी, उनको एक एक डेरिवेशन को एक एक वीडियो के अंदर फुली एक्सप्लेन करके डाल रहे हैं, ताकि हर तरीके से एग्जाम्स के लिए याद हो जाए। इसमें थोड़ी सी थ्योरी को समराइज भी किया गया है, तो मैथ्स के स्टेप्स को डिटेल में समझाया गया है। ध्यान से लेक्चर्स को सभी सुनिए। फोर्थ लेक्चर के अंदर हमने, थर्ड लेक्चर के अंदर फ्रिंज बिट्स का आर्टिकल लिया है, फोर्थ के अंदर कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिया है। दोनों ही आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के, बहुत बार प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। उससे फिफ्थ आर्टिकल के अंदर पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया है। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट से जनरली 5 मार्क्स का डेरिवेशन नहीं आता, 3 मार्क्स का जब 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन अब वीडियो लेक्चर नंबर 6 है। कौन सा लेक्चर नंबर है ये? अब ये लेक्चर नंबर, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम टाइप पे आ रही है, तो लेक्चर नंबर 6 की बात कर रहे हैं इस समय हम। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम आपको दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन थ्योरी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन थ्योरी, दोनों एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये डेरिवेशन सम टाइम इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ 3 मार्क क्वेश्चन या 4 मार्क क्वेश्चन, सम टाइम इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ 5 मार्क क्वेश्चन। It depends on the mind of the examiner. Both the derivations are very important, as you see on the screen. कि पंजाब स्टेशन बोर्ड में ये 2010, 11, 12, 13, 14, 16, 18 में भी आया हुआ है, तो सीबीएसई में 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो ये डेरिवेशन को ध्यान से समझ लें, कैसे करनी है, कैसे इसको लर्न करना है, क्विक रिवीजन कैसे करनी है। ये इस समय जो डेरिवेशन डाली जा रही है, क्विक रिवीजन के हिसाब से डाली जा रही है। इसमें थ्योरी समटाइम्स बोली जा रही है, लिखी नहीं जा रही। आपने जितना ये लिख समझाया जा रहा है, कम से कम इतना ही याद कर लें, तो आपके बोर्ड में अच्छे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर टुडे। लेक्चर नंबर 6, प्रूव दैट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन थ्योरी। पहले तो ये समझो कि हमारे पास क्या क्या कंसेप्ट है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन वन प्लेन। ये देखिए, एक्स वाई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ए बी एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, एफ ए जी क्यू ई बी सी ये इंसिडेंट रेज है। तो ध्यान से मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ। एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ए बी हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, सी डी जो आपको नजर आ रहा है ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। According to Huygens principle, each point on the wavefront AB act as a source of new disturbance. ये हाइगन थ्योरी है। हाइगन थ्योरी कहती है कि सोर्स ऑफ लाइट से ये जो ए बी वेव फ्रंट है, लाइट आके यहाँ पे फॉल करेगी, इसका हर पॉइंट एक्ट करेगा एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो सेकेंडरी वेवलेट्स आगे चलेंगी। तो एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट ए बी एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। दीज सेकेंडरी वेवलेट्स जो बी से चल रही हैं वो सी से चल रही हैं, जो पहले बी से चल रही हैं वो सी तक पहुंच रही हैं, ठीक है। दस जो ए से सेकेंडरी वेवलेट्स चल रही हैं वो डी तक पहुंच रही हैं, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस बराबर है, बी से सी का डिस्टेंस, ए से डी का। जितने टाइम में सेकेंडरी वेवलेट्स, जिसको सेकेंडरी डिस्टर्बेंस बोलते हैं, वो बी से सी तक पहुंचेंगी, उतने ही टाइम में ए से डी तक पहुंच जाएंगी। इसका मतलब बी सी डिस्टेंस और ए डी डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि दोनों ही वेव्स, ध्यान से समझो, दोनों ही ये डिस्टेंस बराबर कैसे हो जाएंगे? सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट से सेम टाइम में जा रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट है और टाइम है,
तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी सेम, टाइम सेम, जितने टाइम ए से डी तक उतने टाइम से सेकेंडरी वेवलेट बी से सी तक पहुंच जाएंगी। अब टेकिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर मान लो, एडी एज रेडियस, एडी एज रेडियस, आप यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये ड्रॉ एन आर्क। अब इस सी को डी से ज्वाइन कर दो। ये जो सी डी है ये रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट माना जाएगा। ये तब माना जाएगा जब ये बेसिक कंडीशंस ऑफ मैथमेटिक्स सेटिस्फाई करेगा। क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है कि अगर टाइम टेकन बी से लेके सी तक का और ए से लेके डी तक का टाइम सेम हो जाए, टाइम सेम माना जाए, तो ये कंसेप्ट है। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू बीसी डिस्टेंस, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, बीसी ओवर वी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और एडी डिस्टेंस ये भी वी से, इन द मीडियम नंबर 1, ऊपर के जो मीडियम है इसमें हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट को वी से लिखा है, बीसी ओवर वी, एडी ओवर वी। ये जो टोटल टाइम, ये टाइम है, ये दोनों जो टाइम है दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, बीसी डिस्टेंस वी वेलोसिटी से, एडी डिस्टेंस वी वेलोसिटी से। अगर ये बराबर हो जाता है इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी वेलोसिटी कैंसिल होगी, बीसी इक्वल टू एडी। अब हम मान लो कि हम एक और रे लेते हैं, जी से चल रही है, पी पॉइंट पे आके फॉल कर रही है, पी से सेकेंडरी वेवलेट्स चल रही हैं, वो क्यू पे जाके स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक करने के बाद अलोंग द डायरेक्शन क्यू आर चले जाती हैं। अगर ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है पी से चली, क्यू पे पहुंची और क्यू से आर पे पहुंची, अगर इसका टाइम भी उतना ही हो जितना ए से लेके डी तक का या बी से लेके सी तक का हो, तो ये सी डी को ट्रू रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट की पोजीशन मानेंगे। इसका मतलब है हम टाइम निकालेंगे, इसमें देखेंगे पी से लेके क्यू तक अलग टाइम लगा है, मान लो T1 है, उसको लिखेंगे पी क्यू ओवर वी। फिर आगे टाइम लगा है क्यू से लेके आर तक, इसको फिर मानेंगे T2 क्यू आर ओवर वी। अब हमारे पास पी क्यू ओवर वी प्लस क्यू आर ओवर वी इक्वल टू टाइम आ गया। ये वही टाइम है जितना जो टाइम ए से लेके डी तक का है, बी से लेके सी तक का है। अब हम ट्रायंगल्स लेंगे, पी ए क्यू, पी ए क्यू ट्रायंगल ध्यान से देखें कहाँ नजर आ रही है आपको, पी, ये देखिए पी ए क्यू। ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, उसने जो एंगल बनाया उसको हमने आई लिखा है, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाया उसने आर लिखा है, जो इंसिडेंट रे ने, ये इंसिडेंट रे है एफ ए, इसने जो नॉर्मल है ए एन, इसके साथ जो एंगल बनाया है इसको आई लिखा है। इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट वेव फ्रंट का एंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, दोनों ही आई हैं। इसी तरीके से सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, उसका एक्स वाई के साथ आर, उसी तरह से जो नॉर्मल सी एन है उसका रिफ्लेक्टेड रे के साथ आर। अब हम छोटी ट्रायंगल लेंगे पी पी ए क्यू। इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे फॉर्मूला साइन आई, साइन आई, साइन आई में क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो साइन आई बन जाएगी हमारी पी क्यू, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा ए क्यू, और ए पी बन जाएगा बेस। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी ए क्यू साइन आई। अब आर की वैल्यू निकाल लेंगे, इसके लिए इधर चलेंगे ट्रायंगल में, ध्यान से, कोई मुश्किल मैथमेटिक्स नहीं है। एक दिमाग से कंसेप्ट निकाल दो कि इसको लर्न करना बहुत मुश्किल है, इसको लर्न करना बहुत ज्यादा आसान है। इसमें हम ट्रायंगल लेंगे क्यू आर सी, एक आई की ट्रायंगल एक आर की ट्रायंगल। आर ट्रायंगल, आई वाली ट्रायंगल से भी साइन आई का फॉर्मूला लगाएंगे और आर वाले से भी साइन आर का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन आर इक्वल टू क्यू आर बन जाएगा परपेंडिकुलर, क्यू सी बन जाएगा बेस, और ध्यान सुने मेरी आवाज को, और सी आर बन जाएगा हमारा बेस, और क्यू सी बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, और क्यू आर बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो क्यू आर ओवर क्यू सी, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू सी साइन आर। अब ध्यान से देखें क्यू आर बनता क्या है, ध्यान से देखो जरा, क्यू आर क्या है, क्यू आर, ये रहा क्यू आर हमारे पास, ठीक है। तो ये रहा क्यू सी। तो क्यू सी को कैसे लिख सकते हो, ए सी, टोटल ए सी, ए से लेके सी तक माइनस ए क्यू, तो ए सी माइनस ए क्यू। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आया होगा। स्टार्ट कैसे कर रहे हैं हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल को,
ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट बना रहे हैं, सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना रहे हैं, ए डी और बी सी का डिस्टेंस बराबर प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इंसिडेंट ए से डी का टाइम और बी से सी का टाइम अगर टाइम टी है, तो एक और रे लें जो पी से क्यू चले, क्यू से आर तक जाए। है तो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, बोलने का ढंग थोड़ा सा इजी कर रखा है ताकि आपको लर्न हो जाए। प्योर फिजिक्स बोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो याद करने का एक शॉर्टकट बता रहे हैं। पी से लेके क्यू, क्यू से लेके आर तक जाने का टाइम वो यहाँ निकाल लेंगे। अब यहाँ से छोटे ट्रायंगल्स लेंगे, ए पी क्यू और पी आर सी। यहाँ से हम पी क्यू की वैल्यू, ये वाली पी क्यू की वैल्यू निकल गई, फिर क्यू आर की वैल्यू निकल गई, फिर आगे इसमें पुट करेंगे। उम्मीद करें बच्चे यहाँ तक का आर्टिकल आपको समझ आ गया होगा। तो हौसला रखें, पेशेंस रखें। 3 मार्क्स की डेरिवेशन है, 3/3 मार्क्स ही आ जाएंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, चलते जाना है, जैसे जैसे टीचर समझा रहे हैं आपने उसके इसको फॉलो करना है। अब उसी उसी में हम पहुंच गए। देखो पीछे लास्ट डेरिवेशन में था ना, ये वैल्यू पुट होगी यहाँ पे पी क्यू की, यहाँ उसकी वैल्यू पुट होगी। अभी पीछे जो दिखाया है पिछली स्लाइड में, तो ध्यान से देखें। अब हमारे पास ये वैल्यू पुट होगी, ओपन करेंगे इसको, ए क्यू साइन आई ओवर वी, ए सी साइन आर ओवर वी, ए क्यू साइन आर ओवर वी। तो एक पहले और थर्ड में से ए क्यू कॉमन, साइन आई माई साइन आर सेकेंड ऐसे बच गई। सब में वी वेलोसिटी एलसीएम है, वी आ जाएगा। ऑल द सेकेंडरी वेवलेट takes the same time to go from the incident wavefront to the reflected wavefront, so it must be independent of the position of Q. अगर टाइम सब पे सेम लगता है, तो सेकेंड वेव जो हमने जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा है उसकी जगह कोई और वेव ले लें, तो क्यू पे डिपेंड नहीं करती। जितनी वेव देखो, ये देखो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, मैं इसमें बना रहा हूँ, ये यहाँ पॉइंट था क्यू है ना, ये देखो। अब यहाँ से रे आई सी, यहाँ टकरा के यहाँ चलेगी। कोई कहे बच्चा कि सर यहाँ क्यू मान लो, हाँ जी चलेगा। हमें जो टाइम टेकन लेना है यहाँ से, वो टाइम टेकन ए डी और बी सी के बराबर आ जाता है। जितना टाइम में ए डी डिस्टेंस या बी सी डिस्टेंस ट्रेवल होता है, अगर वो टाइम उतना आ जाता है, तो क्यू की ये क्यू की पोजिशन यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, तो क्यू की पोजिशन से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है अगर हम ये कोफिशिएंट ऑफ ए क्यू को, कोफिशिएंटों को ए क्यू को जीरो पुट कर दें। अगर क्यू की पोजीशन डिपेंड ही नहीं करता तो यही पार्ट जीरो पुट कर दें। साइन आई माइनस साइन आर इक्वल टू जीरो, तो साइन आई इक्वल टू साइन आर। बाकी डिपेंड करता है, देखो ए सी साइन आर, ये हमने क्यू की पोजीशन डिपेंड ही नहीं करी, क्यू यहाँ आ गया यहाँ आ गया है ना, जहां से मर्जी। ये ए है, ये यहाँ पे था शायद बी है ना, जो भी होगा, ठीक है जैसे भी हो, ए डी बी सी। ठीक है, लर्न कर लीजिए अभी, जस्ट वेट। तो मैं तो एक शॉर्टकट तरीके से आपको बता रहा हूँ कि हमने आर्टिकल को जल्दी जल्दी कैसे लर्न करना है, स्टेप्स कैसे मेंटेन करने हैं। हमने ये कोएफिशिएंट जीरो पुट कर दिया गया, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये रहा। इसमें टैब नहीं चल रहा तो मैं माउस से ही चला रहा हूँ। तो साइन आई इक्वल टू साइन आर, आई इक्वल टू आर, प्रूव हो गया। ठीक है, तो यही यही था। ये देखो हमने रिफ्रैक्शन में ऐसे बढ़ाते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा नॉर्मल, ये आई हो गया, ये हमारा आर हो गया। तो डोंट सी द डायग्राम है। ये मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो आई, जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है वो आर। यहाँ पे हमने इंसिडेंट वेव फ्रंट ने जो एंगल बनाया वो आई, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ने बनाया वो, उसको हम मानते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई इक्वल टू आर यही प्रूव करना था। तो अब वापस चलते हैं, दोबारा से फिर देखें बेटे, थोड़ी सी पुरानी डायग्राम को दोबारा से देखें एक बार। जिसमें हमने स्टार्टिंग डायग्राम बनाई है वो हम आपको दोबारा दिखाना चाह रहे हैं, जस्ट वेट। देखो फिर डायग्राम देखो बेटे, ये देखो,
ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी है, सी डी हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट ने आई बनाया, रिफ्लेक्टेड वेव ने आर बनाया, तो आई इक्वल टू आर प्रूव हो गया। अब रे वाले कंसेप्ट से नहीं बता रहा कि ये आई और ये आर ये भी बराबर है, ठीक है। तो ये वेवफ्रंट थ्योरी है, ये हमारी पुरानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपल जो हम पहले पढ़ाते हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर, आई इक्वल टू आर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन वन प्लेन। उसी तरह से स्नेल्स लॉ का सेकंड लॉ भी यहाँ प्रूव होता है। इंसिडेंट वेवफ्रंट ए बी, एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सी डी वेवफ्रंट, they also lie in one plane because they are perpendicular to the copy of the black plane of the copy now. तो ए बी वेवफ्रंट भी ऐसे खड़ा है जिसका बेस यहाँ पे है, एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो उसका बेस कॉपी के ऊपर है, बाकी वो ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस खड़ा है। ऐसे इंसिडेंट वेवफ्रंट है, ऐसे रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट है, और ऐसे हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये सारे इसका बेस कॉपी के ऊपर है, बाकी ऐसे खड़े हैं सरफेस के ऊपर ऐसे। तो इसका मतलब है ए बी सी डी और ए से लेके सी तक जहाँ एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस also lie in one plane, that plane is perpendicular to the plane of rays। जो रेज आ रही है ना एफ ए जी सी आई बी इंसिडेंट रे, जो नॉर्मल बना है ए एन और रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई है ना, इनके परपेंडिकुलर हैं ये। इसका मतलब ए बी वेवफ्रंट, सी डी वेवफ्रंट और एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आल्सो लाई इन वन प्लेन। दूसरा लो है तो इंसिडेंट वेवफ्रंट ने एंगल बनाया आई, जो रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट ने एंगल बनाया आर, ये भी आपस में बराबर हैं। तो उम्मीद करते हैं आर्टिकल को डिटेल में समझा दिया गया है। 3 मार्क्स की डेरिवेशन में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, अच्छी तरह से लर्न कर लें, जिसमें भी आए ध्यान से करना है, स्टेप्स पूरे करने हैं, डायग्राम बिल्कुल सही बनानी है, ठीक है। और सारे मैथ के स्टेप्स लिखने हैं, थ्योरी कंडेंस करके लिखी जा सकती है, या पॉइंट सिस्टम में लिखी जा सकती है। उम्मीद है बच्चे आपको समझ आ गई होगी। तो ये बच्चे ध्यान से सुनो, ये सारे लेक्चर्स जल्दी जल्दी से रिकॉर्ड हो रहे हैं कि क्विक रिवीजन सीरीज हो जाए बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको बिना एडिटिंग के डाला जा रहा है, तो काइंडली कोऑपरेट कीजिए। जैसे भी हम भेज रहे हैं इसको समझने, हमारा कंटेंट और कंसेप्ट ये समझ लीजिए इस समय। तो हम यूट्यूब के ऊपर लेक्चर डाल के इसको व्यूज के लिए तो नहीं डाल रहे बच्चे, आपके बेनिफिट के लिए डाल रहे हैं। चाहे पंजाब बोर्ड के बच्चे हो, सीबीएसई बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, अगर आपने डेरिवेशंस की क्विक रिवीजन करनी है तो चैनल को ध्यान से देख लीजिए। दिस वाज लेक्चर नंबर 6। अब लेक्चर नंबर 7 में हम हाइगन प्रिंसिपल की यूज करते हुए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें जैसे आपका मन करे, ठीक है। लाइक कर लें, शेयर कर दें बच्चों जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, वो इन वीडियो लेक्चर को सुन के भी इस समय डेरिवेशन याद कर सकते हैं। तो याद करने का ढंग फिर बता रहा हूँ, वीडियो को साथ साथ लिखते जाएं, कॉपी पेन लेके बैठें, साथ साथ लिखें स्टेप्स को, समझें, वीडियो पॉज करें, ठीक है, और रिवाइज करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।